मैं हूँ तारिक लियाकत। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैंने ख़ाइबान अमीन लाहौर में सिस्टम इंस्टॉल किया है। इसके साथ 6 किलो वाट के PV9000 ओनिक्स जो कि 9000 वाट के पैनल को सपोर्ट करता है। एक इन्वर्टर ये इंस्टॉल किया और एक ये इंस्टॉल किया। इसके साथ लॉन्ज 30 पैनल का स्ट्रक्चर और 30 पैनल इंस्टॉल हैं। इसके साथ लिथियम बैटरियाँ UC2000 जो कि 50 एम्पेयर की एक बैटरी हैं वो इंस्टॉल की हैं दोनों इन्वर्टर्स के साथ। बाकायदा इसकी पूरी कम्युनिकेशन केबल लगाई हुई है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्टर से। ये इन्वर्टर 9000 वाट के पैनल्स को सपोर्ट करता है। 9000 वाट का मतलब है कि इसके साथ आप 6 किलो वाट तक की जनरेशन ले सकते हैं। इससे मतलब इसके साथ 6 किलो वाट तक का लोड चला सकते हैं। बाकी जो अगर 9000 वाट के पैनल सपोर्ट इंस्टॉल करें तो 8 किलो वाट की जनरेशन आती है। बाकी जो जनरेशन है वो हम लोड में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ग्रिड में फीड कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी ट्रिपल आउटपुट है, एक स्मार्ट लोड है, एक हैवी लोड है और एक थर्ड लोड भी होता है जो कि चिंट की डिवाइस की अपर साइड पे लगता है, जहाँ पर वो लोड हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। जो जनरेशन हमारी बच जाती है वो तीसरे लोड में यूज़ हो जाती है। आज हम फिर सिस्टम पे आ जाते हैं। इसके साथ हमने बैटरी की 25 mm की वायर यूज़ की हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ब्रेकर इस्तेमाल किया है टॉमसन का 125 एम्पेयर का जो कि ट्रिप होता है ओरिजिनल टॉमसन का। उसके बाद 6 mm की 2 स्ट्रिंग लेकर गए हैं, 7 और 8 की एक पैनल, क्योंकि 30 पैनल हैं, 7 की 2 स्ट्रिंग्स और 8 की 2 स्ट्रिंग्स है। इसके साथ 7 और 8 की एक स्ट्रिंग्स हमने बनाई है। 6 mm की कॉपर गेट की प्रॉपर वायरिंग इस्तेमाल की है, प्रॉपर केबल इस्तेमाल किया है, डबल शेडेड कम्युनिकेशंस केबल इस्तेमाल किए हैं, वाईफाई डोंगल इस्तेमाल किया है जो कि इसके साथ होता है और 60x60 की डक्ट है। और इसके साथ जो हमने IP55 की GE की DB इस्तेमाल की है, फायर रेजिस्टेंस होती है। इनपुट के ऊपर हमने 2 पोल का ब्रेकर इस्तेमाल किया है, वोल्टेज प्रोटेक्शन इस्तेमाल की है। इसी तरह आउटपुट के ऊपर DC की जो हमारे पास स्ट्रिंग्स आ रही हैं उसके साथ हमने गिया की 2 SPDs DC SPDs यूज़ किए हैं, ब्रेकर इस्तेमाल किया है दोनों स्ट्रिंग्स के लिए डिफरेंट अलग-अलग। इसी तरह AC की SPD इंस्टॉल है। AC और DC की अर्थिंग जो है वो बिल्कुल अलग-अलग हुई है। हैवी लोड के ऊपर हमने जो है वो डिवाइस इंस्टॉल की है आउटपुट के लिए। इसके अलावा 2 चेंज ओवर है, एक लाइट लोड का और एक हैवी लोड का। ये दोनों चेंज ओवर इस वक्त सोलर पे हैं और चिंट का ब्रेकर इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, आउटपुट के लिए। इसके बाद हमने बिल्कुल इसी तरह ये चिंट की डिवाइस इस्तेमाल की है और चिंट का ही हमने ब्रेकर इस्तेमाल किया है। चिंट जो कि DC ब्रेकर है, प्योर DC ब्रेकर। इसके साथ हमने 3 बोर किए हुए हैं। अगर इस तरफ से मैं आपको सिस्टम दिखाऊं, दूसरा इन्वर्टर भी इसी तरह ही है। इसके साथ हमने एक DB इंस्टॉल की है। ये DB IP55 DB है। ये बहुत ही मज़बूत और ख़ूबसूरत सी DB है, फायर रेजिस्टेंस है, आग नहीं लगती। इसी तरह इसके साथ DC ब्रेकर हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, हैवी लोड लाइट लोड के ऊपर यूज़ हुए हैं। ये डिवाइस इस्तेमाल की हुई है और ये सिस्टम है। ये सिस्टम 2 AC, 10 पंखे, आयरन और बाकी लोड चलाता है। इसी तरह ये सिस्टम भी 2 AC, घर के पंखे, लाइट, CCTV, वीडियोकॉन, इस तरह के सारे इक्विपमेंट चलाता है। और देखें, कोई भी आपको इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही, अलार्म कोई नहीं नज़र आ रहा। अगर किसी भाई को कोई ये अलार्म का मसला है, किसी का अलार्म का इशू है तो अलार्म को मैं आपको इसकी सेटिंग बता दूंगा। डिवाइस इस्तेमाल हुई है, केबलें इस्तेमाल हुई हैं। इसके साथ हमने जो है वो 2 बैटरीज इस्तेमाल की हैं, लिथियम बैटरियाँ। ये आपको 2 लिथियम बैटरीज इंस्टॉल हो रही हैं। इसके साथ बाकायदा हमने स्टैंड बनाया है, तार लेकर गए हैं। ये सारी 60x60 की डक्ट लगाई है और आपको कोई लूज़ वायरिंग नज़र नहीं आ रही। और 6 mm की बाकायदा वायर यूज़ की है और हर एक को ग्राउंडिंग की है। हर इन्वर्टर को, हर इनपुट को, हर आउटपुट को ग्राउंडिंग की हुई है और 3 अर्थ के बोर किए हुए हैं। तो ये हमारे पास टोटल सिस्टम था 12 किलो वाट का। ये जो सिस्टम है ये 12 किलो वाट का सिस्टम है और इसके ऊपर जो जनरेशन है 14 किलो वाट से ज़्यादा की है, क्योंकि इसके ऊपर 16 किलो वाट के पैनल इंस्टॉल हैं। फ्यूचर में यहाँ पर ग्रिड फीडिंग होगी, नेट मीटरिंग ऑन होगी, तो इंशाल्लाह इस सिस्टम की आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। अब हम स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं। स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। भाई अगर मेरे साथ आएँ तो ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये ख़ाइबान अमीन है, लाहौर है। यहाँ पर हमने एक सिस्टम इंस्टॉल किया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने
6x3 का गार्डर जो कि 8 गेज में है वो इस्तेमाल किया है। 32 पैनल का ये स्ट्रक्चर है। बीच में हमने 2 गैप रखे हैं, आपको 2 गैप नज़र आ रहे हैं एयर के लिए, और सेंटर में हमने देखे 3 इंच का गैप रखा हुआ है। 3 इंच का गैप है सेंटर में, और इसको लैकर लगा के रस्ट फ्री बनाया हुआ है, और स्टील के बोल्ट इस्तेमाल किए हुए हैं इसके ऊपर। अगर भाई कोई बोल्ट हमें दिखाए स्टील के, ये स्टील के बोल्ट है। और इसका जो एंगल है, मोस्टली लोग पूछते हैं कि स्ट्रक्चर का एंगल कितना होना चाहिए। इसका जो एंगल है इस वक्त 14 डिग्री के ऊपर है, 14 डिग्री के ऊपर है बैक साइड से। ये हमने जो पैनल्स की रो है, ये हमने 4-4 पैनल्स की एक रो बनाई है। ये 4-4 पैनल्स की एक रो है, बाईफिशियल पैनल्स है, और कोई भी आपको लूज़ वायरिंग नज़र नहीं आ रही। सारी की सारी वायरिंग बाकायदा प्रॉपर हुई है, हर एक वायर प्रॉपर है, ठीक है। और इसकी जनरेशन 12 किलोवाट से ज़्यादा है इस सिस्टम की। और ये देखें डीसी की पाइपिंग करके, हमने प्रॉपर डीसी की पाइपिंग करके केबल लेकर गए हैं। अब अगर हम दूसरे सिस्टम के ऊपर आ जाएं, स्ट्रक्चर की ही बात कर लें, तो स्ट्रक्चर्स को हर तरफ से हमने गेजें लगाई हुई हैं, हर तरफ से इसको होल्ड कराया हुआ है, और ज़मीन के अंदर हमने 8x8 का कटर लगा के उसके साथ एक शील्ड वेल्ड की है, और शील्ड के ऊपर हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एक मजबूत स्ट्रक्चर है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है इसका सिस्टम का। और अगर हम अभी आपको बाहर से भी वीडियो का भी व्यू दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह ये सिस्टम जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त काम करेगा, ठीक है। और ये पूरे का पूरा सिस्टम हमने ख़ैबान अमीन में इंस्टॉल किया है। 16 किलोवाट के ये पैनल्स हैं, 32 पैनल्स इंस्टॉल, 30 पैनल इंस्टॉल हैं, ठीक है। लॉन्जी 545 वाट के बाईफिशियल पैनल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरा सिस्टम था। उम्मीद है कि दोस्तों को ये सिस्टम जो है वो पसंद आया होगा। अगर हम बाइट से इसका साइड व्यू आपको दिखाएं, तो ये सिस्टम का एक साइड व्यू है, ये देखें, ये सिस्टम का एक साइड व्यू है। कस्टमर की डिमांड थी कि यहाँ पर मुझे एक 4 पोल का ब्रेकर लगा के दिया जाए, जहाँ पर हैवी आउट, लाइट लोड और दोनों लोड जो हैं वो हमारे यूटिलाइज़ हो सकें। तो ये बैटरीज़ की प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑन है। अच्छा, जब ये लाइट्स इंडिकेट कर रही होंगी, अलार्म का कोई सिग्नल नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि ये बैटरीज़ इसके साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, इसकी कम्युनिकेशन ऑन है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम था, माशाल्लाह इस पर हमने बहुत मेहनत की है। उम्मीद है कि दोस्तों को ये सिस्टम जो है वो, लाइटिंग अरिस्टर भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ये लाइटिंग अरिस्टर भी इंस्टॉल है। 3 बोर हमने किए हुए, एक लाइटिंग अरिस्टर का, एक डीसी बोर और एक एसी बोर। और ये हमारे सिस्टम का एक खूबसूरत सा जो है ना वो व्यू है, ये आप देखें, ये सिस्टम का खूबसूरत सा व्यू है, ये आपको नज़र आ रहा होना है, ये हमारे सिस्टम का एक खूबसूरत सा व्यू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लेवल का काम करते हैं, ऑप्शंस लगाई हैं। इसके अलावा इन सब की जो हैवी लोड और लाइट लोड यानी जेन पोर्ट, और जो दूसरा लोड है, इसको हमने इस ब्रेकर के ज़रिए कंट्रोल किया, और ये चिंट की डिवाइस है। और देखें इसके ऊपर कोई भी एरर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं वहाँ पर कोई एरर नहीं है, इसके ऊपर भी कोई एरर नहीं है। तो जिन लोगों को एरर का मसला है PV 9000 में, वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूँगा। ये 2 इन्वर्टर्स हैं 6-6 किलोवाट के, 2 AC और बाकी फ्रिज, LED लाइट्स और घर का लोड 5-6 पंखे ये चलाता है। और इसी तरह ये 2 AC, CCTV कैमरा, LCDs और गेमिंग कंपोनेंट्स चलाता है। इसके अलावा हमने ये देखें IP65G की DB यूज़ की है इसके साथ, ये आप देख सकते हैं। और हमने जो ब्रेकर यूज़ किए हैं चिंट के यूज़ किए हैं। इसके अलावा हमने प्रॉपर अर्थिंग की हुई है, ठीक है। ये दोनों DBs हैं। इसके अंदर हमने AC SPD लगाई है, DC SPDs लगाई हैं, AC SPD और चिंट के 2 PV ब्रेकर लगाए हैं सोलर के लिए, जो कि हमारे पास। इसके साथ हमने जो पैनल्स इंस्टॉल किए हैं वो बाईफिशियल लॉन्जी के पैनल्स हैं, वो हमने 30 पैनल्स इंस्टॉल किए हैं, 7-7 की 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं और 8-8 की 2 स्ट्रिंग्स बनाई है। तो इंशाल्लाह दिन में मैं जो इसकी जनरेशन आपको दिखाऊंगा। इसके साथ हमने जो है US 2000C जो कि 50 एम्पेयर की पायलन टेक की बैटरीज़ हैं, वो हमने इंस्टॉल की हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, इसकी प्रॉपर कम्युनिकेशन केबल्स ऑन है, कोई एरर नहीं आ रहा। ये बैटरीज़ की इंडिकेशन आप देख सकते हैं, बैटरी की दोनों इंडिकेशंस जो हैं वो जल रही हैं। और इसकी ये ऑन रखना होता है, और इसको अगर किसी को ये इसके कनेक्शन सीखने हैं तो वो मुझसे कनेक्शन भी जो है ना वो पूछ सकता है। तो अभी आपने ये देखा कि ये 2 सिस्टम्स हैं हमारे पास,
इसके साथ 2 लिथियम बैटरियाँ अलग-अलग हमने लिथियम बैटरीज लगाई हैं इनके साथ। और इसके अलावा ये इन्वर्टर्स 2 हैं। ये DB IP65 है। इसके अंदर हमने चिंट के ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं, 2 DC ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं, बैटरी का ब्रेकर इस्तेमाल किया है। आउटपुट के ऊपर भी हमने SPD लगाई है, इनपुट के ऊपर भी हमने SPD लगाई है। और इसके अलावा हमने ये 2 चेंज ओवर्स भी लगाए हैं। ये आपको नीचे 2 चेंज ओवर नज़र आ रहे हैं थॉमसन के, ठीक है। इसके बाद इन सब की जो आउटपुट है वो इस ब्रेकर में लेकर आए हैं हम। और ये खूबसूरत सी DB है। दूसरा इसके अंदर DC SPDs हैं, DC ब्रेकर्स हैं, बैटरी के ब्रेकर हैं। और ये लिथियम बैटरी को प्रॉपर हमने एक स्टैंड जो है ना, वो एक स्टैंड के ज़रिए देखें आपको हमने खूब प्रॉपर एक काम किया है, ठीक है। तो आए अभी जो है ना वो बाहर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आ जाए, ये जो है हमारे पास बाहर स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हमने 30 पैनल इंस्टॉल किए हैं और 32 पैनल का ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। 32 पैनल का हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये इसके अंदर हमने 6x3 के गार्डर यूज़ किए हैं और C चैनल यूज़ किया और सबको पेंट किया है। और प्रॉपर इसके अंदर हमने डिगिंग करके गार्डर को होल्ड किया और साइडों से हमने बिल्कुल साइडों से आपको नज़र आ रहा है हर जगह हमने होल्ड किया। और आप ड्रेसिंग देख लें, ऊपर प्रॉपर ड्रेसिंग हुई है, कोई भी केबल लूज़ नहीं है। लूज़ वायरिंग बिल्कुल भी हम नहीं करते। पाइपों के अंदर हमने सारी वायर्स लेकर गए हैं, PV की टोटल वायर्स पाइपों के अंदर गई है। और ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। और ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं कि PV की केबल जो है हम कैसे लेकर गए हैं, PV की केबल लेकर गए हैं। और इसके साथ हमने 3 जो है वो 3 बोर किए हैं। लाइटिंग अरेस्टर के लिए अलहदा बोर किया है, DC के लिए अलहदा बोर किया और AC के लिए अलहदा बोर किया। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है और ये बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है। ये देख रहे हैं आप, ये 32 प्लेटों का स्ट्रक्चर है और 30 पैनल इसके साथ इंस्टॉल है। C चैनल इस्तेमाल हुआ है, हर जगह प्रॉपर होल्ड किया हुआ। और इसको गार्डर के अंदर, ज़मीन के अंदर कटिंग करके 2x2 की शीट लगा के इसको होल्ड करवाया हुआ है। और पाइपिंग प्रॉपर है, कोई तार आपको लूज़ नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये जो है हमारे पास एक 16 किलोवाट का सिस्टम था। ये देखें, तारें प्रॉपर अर्थ के बोर हुए हुए और लाइटनिंग अरेस्टर भी हमने जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। वो आप देख सकते हैं ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर भी। अगर भाई आपको पीछे से बाहर से दिखाएं, बाहर से आपको दिखाते हैं, ये लाइटनिंग अरेस्टर भी जो है हमारे पास इंस्टॉल है। ऊपर का व्यू हम जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं पैनल्स का, लेकिन अभी पैनल का स्ट्रक्चर का नज़र आ रहा होगा। लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल है, बाइफिशियल्स के पैनल है। और ये पैनल्स देख लें, कोई टेढ़ा मेढ़ा पैनल नहीं है, सारे पैनल सिमेट्री में लगे हुए हैं। सारे पैनल्स आपको सिमेट्री में नज़र आ रहे हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा पैनल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये 16 किलोवाट का सिस्टम है तो इसकी 14 किलोवाट की जनरेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर था, आपको नज़र आ रहा है। और जिस भाई ने मुझसे सिस्टम की कॉस्ट पूछनी है वो कास्ट पूछ सकता है। हम इसका व्यू दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास पूरा सिस्टम का व्यू है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। काम लूज़ वायरिंग कोई नहीं, 60x60 की डक्टिंग की हुई है, तारें हैं, अर्थिंग के 3 बोर किए हुए हैं, ये बैटरीज़ हैं। हर चीज़ हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट बनाई है। इसमें कोई ऐसा लूज़ काम नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोस्तों को ये जो सिस्टम है ये पसंद आएगा। अगर किसी भाई की कोई क्वेश्चन है PV 9000 की सेटिंग के बारे में, इसकी जनरेशन के बारे में, इसकी ऐप के बारे में, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। हम 6 mm की बाकायदा कॉपर गेट की डबल शीडेड वायर यूज़ करते हैं और 25 mm की बैटरी की वायर यूज़ करते हैं मिनिमम। ये आपको नज़र आ रहा है, 25 mm की बैटरी की वायर यूज़ करते हैं। इसके अलावा बैटरी के प्रॉपर जो है वो हमने ब्रेकर इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। ये बैटरीज़ के प्रॉपर जो है वो ब्रेकर इंस्टॉल हैं, ठीक है। और ये आपको अगर DB का हम पूरा व्यू दिखाएं, ये DB का व्यू है, चिंट के ब्रेकर्स हैं। तो ये जो है वो खूबसूरत सा काम हमने किया हुआ है। ये पूरा व्यू सिस्टम का बैटरी समेत, 2 इन्वर्टर्स के समेत अगर भाई आपको दिखा सकें, ये पूरा व्यू है। तो उम्मीद है कि आपको ये सिस्टम जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर किसी भाई का सोलर स्ट्रक्चर किसी ने हमसे तैयार करवाना है, किसी ने इसके बारे में पूछना है, सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है, गाइडलाइन ले सकता है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करेंगे ये वीडियो आपको कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। माशाल्लाह इतने लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो थैंक यू वेरी मच।